संदेश, एससीओ में भारत, स्पष्ट नीति, सख्त संदेश, आज हमारी विशेष चर्चा का ये विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रभुदयाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। प्रभुदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं इन्फेंट्री के। स्वागत है जनरल कुलकर्णी, आपका भी हमारे साथ में। और सबसे पहले हम अगर एम्बेसडर प्रभुदयाल के पास चलें और जानना समझना चाहें, इस पूरी जिस तरह से एससीओ में जो भारत का रुख रहा राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में, और फिर देश में भी उसका समर्थन, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मेरे विचार में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो संदेश दिया है वो ये है कि एससीओ का स्टेटमेंट बिना टेररिज्म को इंक्लूड किए हुए, जो टेररिज्म का रेफरेंस हम चाहते थे, अगर वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है हमको कतई अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि जो हमारे लिए अहम मुद्दा है, पाकिस्तान से हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है, उसका जिक्र हम चाहे इस मीटिंग में, वो ना होने दे चीन और पाकिस्तान, तो फिर हमको कैसे मंजूर होगा ये जॉइंट स्टेटमेंट? तो ये बहुत अच्छा संदेश और बहुत सख्त संदेश गया है कि अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इस स्टेटमेंट पे साइन नहीं करेंगे। देखिए, उसमें क्या शैतानी और हो रही थी कि बलूचिस्तान वगैरह का ऐसा जिक्र हो रहा था जिससे कुछ भारत में एक तरह से उंगली उठाई जा रही थी जी। जो सही बात है उसका तो जिक्र नहीं होने दिया इन्होंने। चीन के जो लीडर्स उसमें इन्वॉल्व थे और पाकिस्तानियों ने, और वो ऐसी गलत सलत बातें उसमें इंक्लूड करना चाहते थे। तो हमने ये संदेश दे दिया कि अगर ऐसी हरकतें होंगी तो हम जॉइंट स्टेटमेंट को नहीं साइन करेंगे। मेरे विचार में ये एक बहुत अच्छा संदेश गया। बिल्कुल, और एस जयशंकर साहब ने भी इसका समर्थन किया है और उन्होंने कहा है ये संदेश जो एससीओ से निकला है भारत की तरफ से, वो सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं है, बल्कि वो ये संदेश भी देता है कि देश के जो सिद्धांत हैं उनकी हम रक्षा करना जानते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे सिद्धांत हैं उनकी हम नहीं रक्षा करेंगे तो कौन करेगा? और हमारे सिद्धांतों में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें। टेररिज्म हमें किसी तरह से मंजूर नहीं है, और इसीलिए भारत ने जो सख्त कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उससे ये संदेश पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को चला गया कि जो हम कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे टेररिज्म के प्रति, उसको हम करके दिखाते हैं। तो जो हम चाहते थे इस डिक्लेरेशन में टेररिज्म का जिक्र, इसलिए क्योंकि देखिए टेररिज्म का मुद्दा ऐसा है, ये पूरी दुनिया को सता रहा है। हमको तो सता ही रहा है, लेकिन दुनिया को भी सतर्क होना चाहिए। और अगर इसका जिक्र ना हो स्टेटमेंट में तो फिर वो स्टेटमेंट किसका? ठीक बात है। जनरल कुलकर्णी, इस एससीओ की साइडलाइंस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस के रक्षा मंत्री के साथ में, चीन के रक्षा मंत्री के साथ में, और दूसरे देश है उनके रक्षा मंत्रियों के साथ में बात हुई। विशेष रहा रूस के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत, और जो ये रक्षा खरीद की जो बात हुई और जिस तरह से रक्षा सहयोग को आगे ले जाने की बात हुई। खासतौर पर हमने देखा कि S-400 और सुखोई 30 MKI, इसकी जो खरीद की बात हुई, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जब हम तीनों सेनाओं को एक साथ लेकर जब आज चलने की बात हो रही है, और हम देख रहे हैं कि ऐसे मौके पर जहां एक तरफ हम आतंकवाद को सख्त संदेश भी दे रहे हैं, तो वहां हम रक्षा के मामले में भी आपस में समझौता करने से पीछे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार हमारे पारंपरिक संबंध रूस के साथ हैं, और रूस तकरीबन पिछले 3 साल से जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ झड़प में है, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से 2018 में S-400 को लेकर के जो $5.43 अरब की जो डील हुई, जिससे 5 स्क्वाड्रन उन्होंने हमें देने थे और 3 स्क्वाड्रन उन्होंने दिए, जिसको हम लोगों ने खुद देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने इफेक्टिव रहे। और उस इफेक्टिवनेस के कारण ही है कि हम लोग जो ऑप सिंदूर में इंटरसेप्शन, चाहे वो मिसाइल का हो, हाइपरसोनिक हो, चाहे एयरक्राफ्ट का हो, चाहे ड्रोन का हो, हर एक चीज को, और जिस प्रकार से वेरी इफेक्टिव, मतलब एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम
जिसके तकरीबन 3 तरह के रेडार और हर तरह को उसको एंगेज करने की काबिलियत, 400 किलोमीटर दूर जब 30 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर 160 टारगेट से ज्यादा उसको ट्रैक करना, 35 टारगेट से ज्यादा एंगेज करना, मतलब इस तरह के सिस्टम जो उन्होंने 3 कॉर्नर दिए हैं और जिसके डिप्लॉयमेंट के कारण हम लोगों को जो सफलता प्राप्त हुई ऑफ सिंदूर में, उसको देखते हुए मुझे लगता है, और खासकर अपग्रेडेशन ऑफ क्योंकि बार बार जो हम बात करते हैं 230 मार्क आय का, इसका मकसद ये है कि हम लोगों ने अपने जो एयरक्राफ्ट है उनको धीरे धीरे करके किस प्रकार से 5th जनरेशन की ओर ले जाना है। और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही काबिल एयरक्राफ्ट है, बहुत जबरदस्त फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको लेते हुए जिस प्रकार से रूस के साथ हमारी संधि है उसको देखते हुए, एयर डिफेंस सिस्टम को देखते हुए और एयर टू एयर मिसाइल को देखते हुए, मतलब हर तरीके से, इतना ही नहीं बाकी भी जो हम लोगों की संधियां रूस के साथ हुई हैं उनको किस प्रकार से आगे ले जाना, मतलब रूस खुद भी इतना खुद यूक्रेन में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी और हमारे पारंपरिक संबंध इतने मजबूत होते हैं के कारण वो कह रहे हैं कि हम डिलीवर करेंगे और वो डिलीवर कर रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छा संदेश जाता है। और कितना भी हो, कुछ भी हो, ये जो पारंपरिक संबंध है और खासकर गलवान के बाद जिस तरीके से अपने रक्षा मंत्री गए एससीओ बीच में, वो भी चीन के अंदर, और जिस प्रकार से जिस गौरव जोशी के साथ उन्होंने मतलब चीन के रक्षा मंत्री के साथ भी बातचीत हुई, ये दर्शाता है कि एक संबंध अच्छे हो सकते हैं, संबंध होंगे यदि विस्तारवाद में ना हो। जी, एक बात हम और भी समझना चाहेंगे जनरल कुलकर्णी की, जब हम देश में आत्मनिर्भर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, और ऐसे में ये बड़ा जरूरी है कि एक सही कॉम्बिनेशन बैठा कर चला जाए कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ में कुछ इस तरह की तकनीक खरीदने की बात हो या रक्षा सामान खरीदने की बात हो तो वक्त पर उसको लिया जा सके, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। नहीं, ये वो सबसे बड़ी बात थी कि जो आपने कही, ये बहुत जरूरी है। टाइम एडरेंस, अगर कोई भी रक्षा सामग्री हम ले रहे हैं और वो टाइम से मिलती है तो उसका फायदा है। इसलिए आत्मनिर्भरता में इसकी हम जब बात करते हैं, क्या मेक इन इंडिया है, क्या मेड इन इंडिया है, क्या एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सबको देखते हुए, मतलब इसे मिक्स कॉम्बिनेशन रातों रात तो नहीं होता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत नीच और बहुत ही मतलब आधुनिक होने के कारण समय लगता है इसको लाने में, उसको खुद बनाने में। तो मुझे लगता है ये जो कार्रवाई है और जिस प्रकार से हम रूस से बात करते हैं, बाकी देशों से बात करते हैं, ये साफ दर्शाता है कि अपना मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, और खासकर जिस प्रकार से पूरे विश्व में उथल पुथल हो रहा है उसको देखते हुए, और आत्मनिर्भरता जिसका हमारा बेसिक आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, उसको देखते हुए मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि टाइम एडहेरेंस, जब तक टाइम एडहेरेंस नहीं होगा कोई भी चीज क्या हम लोगों ने देखा किस प्रकार से राफेल टाइम से आया, हमने देखा किस प्रकार से S-400 टाइम से आया, तो हम लोगों को किस प्रकार से हमने उसको ऑपरेशन सिंधु में इस्तेमाल कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि टाइमली उसका आना और जो भी कार्रवाई करनी है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सामान आता है उसको एडॉप्ट करना, उसके ऊपर सीखना समझना वक्त लगता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है जो बिल्कुल आपने कहा कि वी मस्ट स्टिक टू द टाइम शेड्यूल, और उसको लेकर मुझे लगता है रूस के साथ जो हमारे संबंध है और बाकी देशों के साथ भी जो हमारे संबंध है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं, और दोस्ती अच्छी होने के नाते ये यकीन करते हैं वो देश कि सिस्टम ही ना दे, इवन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करने का भी हमें समय दे। जी जी जी, एम्बेसडर प्रभुदयाल, एक चीज और भी है, जब एससीओ समिट की बात होती है और हमने सामने तौर पर देखा तो भारत ने एक साथ कई संदेश दरअसल दिए। एक संदेश क्या ये भी है कि सिद्धांतों के साथ समझौता करके आपके साथ में साझेदारी संभव नहीं है, यानी हम अकेले भी चलकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते तो हम कम से कम नक्कारखाने में इस तरह से नहीं खड़े हो जाएंगे आपके साथ कि आप कुछ भी कहते रहें और हम उस पर दस्तखत करते हैं। यानी कि साझेदारी जो होगी वो हमारी शर्तों पर ही होगी। जी, आपने ये कहा कि अकेले भी चलेंगे लेकिन सिद्धांतों पे चलेंगे, ये तो हम बचपन से सीखते हैं, अकेला चलो, अकेले भी हो तब भी सिद्धांत मत छोड़ो, ये बहुत जरूरी है और यही हमने करके दिखाया। देखिए, अगर हम टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं तो ये जरूरी है कि चाहे कोई हमारा समर्थन करे ना करे, हम अपनी पॉलिसी पे कायम रहेंगे। इसी तरह से कई अन्य इश्यूज हैं, जैसे हमने बार बार देशों को
इकट्ठा करने की कोशिश की। हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, जी। हमने दूसरे देशों की सहायता करी जब उन पे कोई संकट आया, चाहे कोविड का या जैसे अर्थक्वेक का संकट आया देशों पे, हमने सहायता की, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं ये हमारे सिद्धांत हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम इन पे चलेंगे चाहे कोई हमारे साथ चले ना चले। तो हमने ये संदेश जो दिया है ये विदेश नीति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत जो है कोई अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री नहीं है, एक ऐसा देश है जो कि सही मूल्यों को मान्यता देता है और उन्हीं पर कायम है। बिल्कुल। एम्बेसडर प्रभुदयाल, एक वार्ता चीन के रक्षा मंत्री के साथ में भी हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और वहां पर भी कहा गया कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है या जो भी डिस्प्यूट भारत और चीन के बीच में है, अब समय आ गया है कि उसके लिए स्थायी समाधान खोजा जाए। और जो 2020 में जो गलवान की घटना हुई उसके बाद से उससे ऊपर उठने की, उससे उबरने की जरूरत है। किस तरह से देखते हैं ये जो कदम है चीन के साथ में आगे बढ़ने का, कदम ताल करने का, या कम से कम कन्फ्रंटेशन खत्म करने का, कितना जरूरी है आज के वैश्विक माहौल में? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल अक्टूबर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग की थी ब्रिक्स समिट के साइडलाइन पे, और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इंडिया चाइना की जो रिलेशनशिप है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने दो देशों के लिए ही नहीं बट ग्लोबल पीस के लिए भी, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए भी। तो उसी पे आगे काम करते हुए ये जो मीटिंग हुई है हमारे रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री में, वो भी इस बात को दर्शाती है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि हम चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, और चीन को भी ये समझना चाहिए कि भारत के साथ दोस्ती करना अच्छा है। और इसीलिए जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक 4 पॉइंट प्लान दिया जिसपे उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों को काम करना चाहिए। अब चीन इस पे गौर करे और ठीक से हमारे साथ काम करे तो बहुत उन्नति हो सकती है, लेकिन देखिए चीन की नीयत में खोट है, मैं ऐसा ही बात बोलना चाहता हूँ। वो जो है वो पूरे इस रीजन में एक ऐसा देश बना रहना चाहता है कि उसी का बोलबाला हो, और भारत को वो ऐसा समझता है कि ये उसको राइवल कर सकता है। तो हर तरह से चीन ये कोशिश करता है कि हमको नुकसान हो। अब पाकिस्तान के साथ में जो चीन के रिश्ते हैं वो भी चीन की इसी नीति पे कायम है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो भारत को नुकसान पहुंचाए और चीन की कुछ वो माली सहायता करे, और चीन तो एक तरह से ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तान उसकी गोद में बैठा रहा है और पाकिस्तान वही करे जो चीन चाहता है। तो चीन की जो नीति है हमारे प्रति उसमें जैसा मैंने कहा बड़ा खोट है, लेकिन फिर भी हमने तो ये कोशिश की है कि उनके साथ, चीनियों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, और इसीलिए ये 4 पॉइंट प्लान हमारे रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री को दिया। जी 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 जी, निश्चित तौर पर अगर इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाए जनरल कुलकर्णी, जब हम सुखोई Su-31 MKI की बात करते हैं और इसको अपग्रेड करने की बात करते हैं, इसके साथ ही साथ S-400 पर आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम की घटना और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सब मुलाकातों में किया, और खासतौर पर रूस को तो विशेष तौर पर बताया कि किस तरह से S-400 का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, कितना कारगर ये रहा। तो ये जो चाहे सुखोई को अपग्रेड करने की बात हो या S-400 की खरीद की बात हो, किस तरह से आप देखते हैं कि कितना सबल ये भारतीय वायुसेना को एक बार और बनाने वाला है? बहुत जबरदस्त निखिल, इसमें कोई शक ही नहीं कि बार बार जिस प्रकार से अपने रक्षा मंत्री चाहे एससीओ के अंदर पहलगाम को लेकर के जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान मिल चुके थे और इसको बार बार मतलब नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है ये देख करके भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे चीन और पाकिस्तान कितनी भी दोस्ती निभाने की कोशिश करे, चाहे कहे वो हमारा क्या हिमालय से ऊंची हो, समुद्र से गहरी हो, शहर से मीठी हो, उसके बावजूद भी हम लोग अपना जो है there are no permanent friends, there are no permanent enemies, but permanent national interest, और उस permanent national interest को लेते हुए अपने रक्षा मंत्री बहुत साफ तौर पर बार बार
चाहिए टेक्नोलॉजी में अपने को चाहिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि C-30 मार्क आए, किस प्रकार से हम उसको एडवांसमेंट में ले जाए, अपग्रेड करने की कोशिश करें। राफेल अपने पास ऑलरेडी है जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, हम अपने भी खुद बना रहे हैं जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इस सब को देखते हुए ये बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ S-400 अभी हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर ही ने, आप ये देखिएगा ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में इंटरसेप्शन 100% इंटरसेप्ट तो नहीं हो सकता है कुछ भी, तो कम से कम 95-97% इंटरसेप्शन से किस प्रकार से हम लोगों ने अपनी रक्षा की और हम लोगों ने किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर जो प्रहार किया, जिस प्रकार से उनका आतंकी जो डर थे उनको बर्बाद किया, जिस प्रकार से हमने उनके जो 11 एयर बेसेस थे उनको बर्बाद किया, उनके एयर डिफेंस रडार को बर्बाद किया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब तक हम लोग इस टेक्नोलॉजी को और इस तरीके से जिस प्रकार से धीरे धीरे इंडियन आत्मनिर्भरता प्लस फॉरेन टेक्नोलॉजी दोनों का एडॉप्शन दोनों को मिला करके हमने अपना एयर डिफेंस को किस प्रकार से मजबूत किया, ये साफ दर्शाता है। और चीन को भी लगा है इस बार, तो कोई शक नहीं है, चीन को झटका लगा है कि ऐसे कैसे पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि हम कंप्लीट आपको एयर डिफेंस देंगे और वो नहीं कर पाया। और ब्रह्मोस को लेकर के जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजरबैजान में बार बार लड़खड़ा करके बात कर रहे थे कि ब्रह्मोस से हमारे एयर बेसेस को बर्बाद कर दिया, ये दर्शाता है कि हम लोगों ने अब इस मॉडर्न सिस्टम्स को एब्जॉर्ब भी करना है, आत्मनिर्भर भी होना है, इंडिजनाइजेशन भी करना है और साथ में इसको एब्जॉर्ब करते हुए अच्छे जो देशों के साथ अपने पारंपरिक संबंध है उनको और मजबूत करके आगे बढ़ते रहना है, जिससे अपने देश की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच ना आए। बिल्कुल, देश की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच ना आए, तो SCO पे भी भारत ने इस बात का स्पष्ट संदेश दे दिया है, स्पष्ट नीति, सख्त संदेश। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, एम्बेसडर प्रभुदयाल का और जनरल संजय कुलकर्णी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अब यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद